बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी की प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जी सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे से कमेंट करें। मेरा जी आज का जो व्लॉग है, मैं आज बनाने लगी हूँ जी पकौड़े। तो ये मैंने अभी धनिया काटा है, ये प्याज छील के रखे, आलू छीला है, और ये है जी हरी मिर्चें। तो मैंने कहा कि हर रोज़ इंसान सालन खाते 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 तंग आ जाता है, तो मैंने कहा आज हम पकौड़े बना लेते हैं जी। खाते पकौड़े। पहले हम काटते हैं हरी मिर्ची, उसके बाद काटेंगे प्याज, और फिर हम काटेंगे आलू। मेरी जी एक ये पकौड़ों से आज याद आया कि जब इंसान फारिग हो ना, तो कुछ ना कुछ कर लेना, तो वो अपने काम में भी लग जाता है। फारिग रहना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही एक मेरी माँ बनी हुई थी, तो एक दिन मुझे मिलने आई ना, तो कहती है कि बेटा आज तुम कोई काम काज नहीं कर रही। तो मैंने कहा अम्मा मैं क्या करूँ, परेशान भी हो रही हूँ, बोर भी हो रही हूँ, क्या करूँ। तो कहती है कि आज एक शरारत कर ले। वो शरारत क्या है, मैं पूछती हूँ शरारत क्या है। तो मुझे कहने लगी कि शरारत ये कि कोई पड़ी हुई चीज़ उठाओ और काटो पाटो और उसे बनाने लग जाओ, और कि नहीं तो अपने लिए सोच लिया करो कि तुम बिल्कुल अपना ना ख्याल नहीं करती। मुझे ये कहने लगी। तो मैंने कहा ठीक है खाला, अब मैं ना यही करूँगी। तो आज बैठे बैठे ना मैंने कहा 4-5 दिन से ना इस तकलीफ़ ने घेरा हुआ, ये नज़ला है, ये फ्लू है, ये खांसी, दवाई खा खा के लेट लेट के तंग आ गया इंसान। तो मैंने भी कहा कि चलो यही है कि कोई शरारत ही कर ले बंदा, इसी लिहाज से एक काम की तरह मसरूफियात हो जाएगी और अच्छा वक्त गुजर जाएगा। ये जी हम प्याज करके फिर चलते हैं आगे। तो माँ जी अभी यहाँ पे ये है, अब वो पहले वाली लेडीज़ वाली बातें अच्छी होती थी, तो तुम्हें आज भी याद है? जी बेटा, अभी अच्छी बात जो होती है ना, उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए कि वो भूलती नहीं है। अभी जो है वो ये है, जहाँ पे दो इंसान मिल बैठे तो तीसरे वाली बुराई और गीबत और चुगली, जो कि मुझे इतनी बुरी लगती है। मैं कहती हूँ किसी की बात करे ही ना बंदा। जो भी करनी इंसान अपनी बातें करे, वो अच्छी हैं, वो बुरी हैं, वो जैसे भी हैं, वो गुजरी हुई हैं, आने वाली हैं, आ चुकी हैं। अपनी बातें करनी चाहिए बेटा, किसी की करनी नहीं चाहिए। यार माँ जी ये आलू पड़ा है जी, मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ अमरूद पड़ा हुआ है। वो पड़े है ना पीछे अमरूद, उन्हीं जैसा नजर आ रहा है। वो उठाना अमरूद माँ जी। ये देखो ना, ये पीछे पड़े, ये तो बिल्कुल एक जैसे। हाँ मैं समझ, वो नजर वो, अब इसे बीच में मिला दो ना, इधर छोड़ दो इसे बीच में। अब ये जरा नहीं पता चल रहा इसमें आलू पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा है। हाँ, ये अमरूद पड़े हुए हैं। तो मैं समझा शायद आप अपने लिए अमरूद नोश फरमाने वाली हैं। तो अभी काटूंगी बेटा, फिर खाऊंगी। मैंने कहा ये सामान पहले तैयार कर लूँ ना। तो मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ यार माँ जी शायद ना बीच में पड़ा हुआ है अमरूद पड़ा हुआ है। नहीं बेटा, ये एक आलू लाई। मैंने कहा इतने ज्यादा नहीं बनाने, हम कम बनाते हैं। तो आज मेरा इतने दिनों से माँ जी दिल था ना इन पे, मतलब मुझे इतना वो हो रहा था, पर फिर मैंने सोचा नहीं, असल में मैं बना तो लूँ, पर मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी नज़र आती है ना, वो ये है, ये जो जिसमें अभी माँ जी बिजी हैं। आलू छीलो और प्याज छीलो और स्लाइस बनाओ और धनिया और ये और इस। कभी कभी एक चीज़ से इंसान इतना तंग आता है कि खाने को दिल नहीं करता है, फिर बंदा थोड़ा सा उसको रद्दो बदल कर ले, जैसे कभी चटनी ऐसी चीज़, फिर इंसान जो खुश होकर खाता है। तो आज माँ जी जो है, उन्हें मैंने बोला आप उठो, मैं ये सूट पे इस्त्री फेरता हूँ, सूट बदलो। वो जो सूट है जिसमें 3-4 दिन हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 दिन बीमार हो, वो सूट भी उतारो, और फिर फेस वॉश से अपना मुंह धो, थोड़ा ताज़ा दम हो, रूटीन चेंज हो। और बेटे ने कपड़े इस्त्री कर दिए, मैंने कपड़े बदले, फिर बेटे ने पानी गर्म कर दिया, मैंने मुंह हाथ धोया, फिर ब्रश किया। उसके बाद जी तबीयत काफ़ी अच्छी होगी, बेहतर होगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है ना, मैं ये तैयारी कर रही हूँ पकौड़ों की। अच्छा माँ जी, आप अपने बचपन में भी बनाते थे? आटे के, बेसन नहीं होता था तो आटे के खाए नहीं जाते थे, फिर कभी नहीं बनाए थे। तो बेसन नहीं होता था मतलब बेसन पता नहीं था या लेते नहीं थे? बेसन हमारे गांव में तो कहीं मिलता नहीं था, शहर से कोई लेके नहीं आता था। एक ही बार बनाए थे, वो गंदम काटा था, पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते बेटा, खाने को भी जी नहीं करता। वो तो बड़े अजीब से बनते हैं, वो तो बड़े अजीब से बनते हैं जी। तो माँ जी इसमें पहले आप लाजमी डालती थी अनारदाना।
अनारदाना भी डालती हूँ, दही भी डालती हूँ। देखो अब क्या क्या जाता है इसमें। अच्छा वो बता माँ जी, याद है रमज़ान से पहले जो इतनी हम दाल से जो पिसवाते थे, वो तो बताओ ज़रा। ये भी एक टाइम ऐसा आया था जी, मैं आपसे शेयर करती हूँ ये बात। मेरे अड़ोस पड़ोस में सारी हम अड़ोसी पड़ोसी जो जितने सब हमने ना चने की दाल मंगा ली लोगों ने। साबित दाल लेंगे, उसे साफ करेंगे, रोड का कर ख़त्म करेंगे, फिर उसको धोएंगे, फिर उसे सुखाएंगे, फिर हम चक्की से बेसन डलवाएंगे, पिसवाएंगे। तो उनको देखो देखी जी, मैंने भी ले ली 10 किलो दाल के, शायद जो अपने हाथों से चीज़ बनाए, साफ़ सुथरी होती है। और जो मार्केट से लेते हैं हमने कौन सी देखी होती है। तो वो एक दफ़ा मैंने भी ली थी 10 किलो चने की दाल, और उसको सारी को साफ़ किया, फिर धोया, फिर सुखाया, खुश्क हुई, फिर जी हमने मशीन से उसका बेसन बनवाया। तो वो ऐसे ही था जैसे कि एक बहुत अच्छी चीज़ बन गई थी। माँ जी मुझे पर ऐसा फील होता है वो बेसन वाला जो है ना, वो 2 नंबरी उसमें भी मारता था बीच में, 2 नंबरी मशीन वाला। हाँ, मतलब हम उसे बोलते थे यार ये हम दाल लाई है, हमें अभी पीस तो हमारे सामने। वो बोलता था नहीं अभी मैं बीसी हूँ, सामने से 100 बहानों पे उतर आता, तो इस वजह से फिर छोड़ दिया था। पर अब जो हम बेसन ले रही हैं वो बहुत अच्छा है जी। 2-3 दिन बाद हमें वो दाल का बेसन मिलता था जी। तो हमें यही एक उम्मीद के साथ इंसान चलता रहता है कि हर किसी ने अल्लाह के पास लौट कर जाना है, अल्लाह को जवाब देना। जो चीज़ें हम बिन देखे भी ले आते हैं ना, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके हम खा लेते पी लेते हैं, हम कौन सा देख के आते हैं। और जो मिलावट करते हैं नहीं करते, उनका मामला उनके अल्लाह के साथ है। तो इसी तरह चलता अभी हम चलते हैं फिर जी। आप चलते हैं किचन में, और वहाँ पे इसमें दूसरी चीज़ें डालते इसमें हैं, बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। ये जी हमारी वो सारी चीज़ें जो हम काट के ले आए पकौड़ों के लिए। और आगे आ जाते हैं मिसाला जात। ये सुर्ख मिर्ची, ये पिसा हुआ धनिया, ये अजवाइन, कुलंजी, ये पिसा हुआ मसाला, ये थोड़ी सी हल्दी, और ये है जी भुना हुआ ज़ीरा, और ये नमक। ये हमारे सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। और इसी के साथ जी हमारा ये वाला 1 प्याली बेसन। आज जी मेरे पास अनारदाना नहीं है, अनारदाना होता तो मैं लाजमी शामिल करती इसमें। पर वो भी माँ जी हमारे यहाँ पिसा हुआ होता है। पिसा हुआ तो अच्छा होता है, साबित हो तो वो दांतों के अंदर में चुभता है और बच्चों के दांतों के अंदर चला जाता है, फिर दर्द का बाइस बन जाता है। तो इसलिए ना वो ना ही हो तो अच्छा था, या पिसा हुआ फिर उसको शामिल किया जाए। हमारे दांत भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही हैं। बस दांत हैं आजकल बच्चों के ऐसे ही। मेरे तो अम्मा सारे तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम्हारे ऊपर है मेरे दांत बुरते जा रहे हैं। मेरे अपने बहुत जल्दी, मेरी इतनी एज नहीं थी जब से मेरे दांत बुरने शुरू हुए, मेरे दांत सबसे पहले निकल गए थे जी। पकौड़ा का गोल तैयार हो गया। इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे, ये बहुत अच्छा से सेट हो जाएगा, फिर हम इसके पकौड़े तलेंगे। चलें जी बेटा, चूल्हा जला दिया और मैंने ये सरसों का तेल इसके पेंदे में लगा दिया। वजह पकौड़े जो चिपकते नहीं थे। चलो तो इसके अंदर हम शामिल करते हैं जी ये दूसरा तेल, खाने वाला कुकिंग ऑयल। जी माँ जी। अब बेटा इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। देखो जी कितना अच्छा हुआ पड़ा ना। माँ जी बनाया थोड़ा सा ना आपने? हाँ, इतना थोड़ा सा काफ़ी, फिर ये बच जाए ना तो अच्छे नहीं लगते, खाए नहीं जाते। ताज़ा चीज़ जो होती है ना उसका जायका और उसको खाने में मज़ा आता है। ये गर्म हो जाए फिर हम इसमें ये शामिल करते हैं। जो बनाने ना ये थोड़े फूले फूले बनाने जी। तो फूले से मुराद है जी मेरा जो ये बेटा मेरे साथ काम करता है, इसको जी मोटे मोटे फूले पकौड़े पसंद है, फ्लफी थोड़े से जी। तो मेरे छोटे बेटे को पतले और मुरकड़े वाले कुरकुरे कुरकुरे उसको वो पसंद है। सबकी जी अपनी अपनी पसंद होती है। तो माँ जी आज मेरी पसंद वाली बनाओ जी। देखते तेल गर्म हुआ तो अभी नहीं हुआ जी। जी मेरा बेसन थोड़ा लिक्विड था तो मैंने 1 चम्मच, मतलब पतला था जी, ज़्यादा पतला था तो मैंने 1 चम्मच ना बेसन का इसमें और मिला दिया कि ये थोड़ा सा ना ऐसे हो जाए, खड़ा खड़ा सा हो जाए। जब इसको हम बना के रख देते हैं ना तो बाद में खुद ब खुद ये ढीला सा हो जाता है जी। हमारा तेल हुआ पड़ा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला ये तो छोटू सा है, ये चम्मच छोटा सा है ना, दूसरा वो भी छोटा है। अगर बड़े खाने तो हम बड़ा चम्मच नहीं, इतने बहुत है माँ जी। तीसरा, चौथा,
पांचवा। और मुझसे पूछो ना तो मुझे इतने छोटे छोटे बहुत पसंद है, बस इतने बस करते हैं। 6 बहुत है। एक और रख लेते हैं, मर्जी है। यहाँ पे ये जगह खाली। चलो सितारा पूरा बना दिया। बेसन की वैसे भी बहुत अच्छा है, फायदे वाली चीज़ है। चने से बनता है, चना खा लो, बेसन खा लो, बेसन की बनाई मिठाई खाओ, इसका बनाया हलवा खाओ, बहुत सारी इससे ना वो बहुत तेज होती है बेसन से, नज़र। जी दिमाग के लिए अच्छा है, नज़र के लिए अच्छा है। तो इसलिए बेसन जो है ना इंसान को खाना चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से खा ले। हाँ जी, तो मैं अब जैसे ये बना रही हूँ, मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने शेयर करनी है। मेरा व्लॉग जहाँ जहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ सुना जा रहा है, उसकी इंग्लिश चल रही है जी। वो जो ऑटो डब जी, वो जो इंग्लिश है ना वो मैं नहीं कर रही कुछ ऐसा, मैं उर्दू बोलती हूँ। अपने अपने मोबाइलों से एक चीज़ है उसे ख़त्म करो, इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी तो आपको उर्दू समझ आएगी मेरी बातें। अच्छा जी, जो माँ जी ने बोला ना, तो बहुत टाइम से जो सारी ऑडियंस है मुझे बार मैसेज आ रहा है इसका, वो हमें यही बोल रहे हैं, मतलब वीडियो उर्दू में बनाओ, उर्दू में बनाओ। जो बड़ी वीडियो है वो भी, जो हम शॉर्ट्स डालते हैं वो भी। तो यार हमारे चैनल में से ना ये ऑटो डब है, ये नई चीज़ अभी यूट्यूब लाया है और हमारे यहाँ से वो बंद है। अभी जहाँ जहाँ हमारी, अच्छा वो बोलते हैं माँ जी अपनी ज़ुबान, यार माँ जी तो पढ़ी हुई भी नहीं है, तो उन्हें तो दूसरी ज़ुबानें नहीं आती, उन्हें उर्दू आती है। तो अपने अपने फ़ोन में ना जहाँ पे जो यूट्यूब ऐप है उसमें ऑप्शन है ऑटो डब वाली, वो अपने आप जो है वो यूट्यूब ने बीच में डाली है और वो ऑन है। तो जहाँ जहाँ दूसरी आवाज़, दूसरी ज़ुबान सुनाई दे रही है, वो ऑप्शन वहाँ से ऑफ होनी है। तो हमारी जो माँ जी जो बोलती है ना उर्दू में, फिर वही सुनाई देना जी। तो मेरी जो एक बेटी है नीलोफर, उसका बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, माँ जी आप इंग्लिश छोड़ दें, मेरा बेटा मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप अपने फ़ोन से ही ठीक करो जी। और माँ जी वो बोल रही थी थोड़ा सा हलवा भी मुझे भेज दें। जी बेटा, इंशाल्लाह जब कभी मुलाकात है नसीब में ना, तो हलवे तो क्या कुछ बोलोगी मैं वो ही कर दूँगी। चलो अच्छा माँ जी, अभी आप ये वाला पहला, अच्छा इसे माँ जी बुलाते हैं पूर। हाँ, ये एक पूर बन गया, पहला पूर रेडी है, इसको हम निकाल लेते हैं। जी बेटा, एक एक करके निकालते जाएंगे, फिर जब जलने लग जाते हैं ना तो जला हुआ नमक आता है, वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा ये पैन हमारा जो है ना वो अब ऐसा, मैंने माँ जी से बोला था माँ जी नया ले लें, तो माँ जी ने बोला 2-4 दिन बाद, महीने बाद उसने भी ऐसा ही हो जाना है। सही है बेटा, वो भी ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये पैन मुझे ला के तेरे अब्बू ने दिया था, तो माँ जी वाले बहुत इमोशनल सेंटीमेंट्स, जज्बात, मैं कहती हूँ कि जब तक ये चले जाना मैं इसको चलाऊंगी जी। जज्बात जुड़े हुए हैं माँ जी वाले। वही तो। चलो माँ जी अब दूसरा पूर। अब मैं दूसरा शुरू करती हूँ, थोड़ी सी आँच हल्की कर लूँ। अब इसने थोड़ा ज़्यादा उड़ना है, तेल सही तरह से तपा हुआ है। आँच हल्की कर लिए ना, इसको इधर कर लेते हैं। चलो मैं थोड़ा दूर हो जाऊँ, आराम से डालूंगी, इसमें रखती जाऊंगी अच्छे से। जो जोर से फेंकते हैं ना वो छिट्टे उड़ते हैं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता रखते जाओ तो आराम से सारे रखे जाएंगे। और कि मेरी जो पोतियाँ हैं ना, जैसे मैंने सामान उठाया वो पकौड़े कर करके उन्होंने इतना शोर मचाया हुआ है। आगे उन्हें खांसी है, वो ठीक नहीं है, तो उनको देने भी नहीं है, और वो देख भी रही है कि हमारी दादो जो है ना ये पकौड़े बना रही है। तो अब आँच मैंने उठा दिए और तो इनको हम आहिस्ता आहिस्ता छेड़ते हैं, ये इधर उधर होते जाएं। चलो माँ जी अभी जब ये सारे बन जाए ना फिर मिलते हैं। मैं लेके आती हूँ जी। हम आ गए पकौड़े बना के, और पकौड़े के साथ साथ जी हम रोटी बना लाएं। एक अपनी रोटी है, एक मेरे बेटे की रोटी है। तो जो मेरा भतीजा है, मेरा बड़ा दामाद है, और मेरा बेटा भी है, उसको कोई काम है, अपनी जॉब से वापस आएगा इधर, तो वो देर से पहुंचता, तो मैं उसके लिए भी एक रोटी बना के ले आई हूँ कि मैं पकौड़े और रोटी रख दूँगी, जैसे भी आएगा वो भी रोटी खा लेगा। तो माँ जी चलें फिर अब हम बोलते हैं यहाँ पे बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
जी इसी के साथ हम करते हैं जी, अल्लाह हाफिज। और अपने दोनों चैनल्स वाला बता। जी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें जी, अपनी राय दें। और दूसरा चैनल का नाम है जी सकीना की बातें। आपको अच्छी लगे बुरी लगे जैसे भी लगे, आप अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।